है गाइस, अभी के समय में ना एक चीज़ आप कभी भी उम्मीद नहीं कर सकते हो कि बेस मॉडल में ही किसी भी गाड़ी में आपको सनरूफ मिल जाए। बट ये जो आप हमारे सामने देखोगे ना, महिंद्रा की तरफ से आने वाली 3XO का रेवेक्स एडिशन, जिसमें कि अब आपको ना इसके बेस मॉडल में ही आपको सनरूफ मिलना स्टार्ट हो गया है। जब आप इसका एम ऑप्शनल वाला मॉडल खरीदते हो, मात्र आपको एक शोरूम कीमत 9,44,000 रुपीज़ पड़ेगा। और सिर्फ सनरूफ ही नहीं है, इसके साथ ही साथ बहुत सारे जो फीचर्स है ना, वो आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेगा, जो कि आपको टॉप मॉडल में ही सिर्फ वो फीचर्स देखने को मिलता है। बट आज के इस डिटेल रिव्यू में मैं आपको वो हर एक कुछ दिखाने वाला हूँ, जो कि इस नए वाले रेवेक्स एडिशन में जो नया नया फीचर्स है ना, उससे आपको एड ऑन किया गया है। सबसे पहले फ्रंट प्रोफाइल के साथ शुरुआत करोगे तो अब डिजाइन देखो, टोटली आपको टॉप मॉडल की तरह देखने को मिलता है। न्यू आपको यहाँ पे जो ग्रिल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। टोटली जो क्रोम के स्लेट से लाइनिंग के रूप में वो आपको यहाँ पे मिलता है। साथ ही साथ न्यू महिंद्रा का लोगो, यहाँ पे आपको छोटा सा ग्रिल और नीचे में भी आपको रेडिएटर ग्रिल है। ये आपको टोटली मैट फिनिश के साथ। लाइट सेक्शन की ओर आओगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो एलईडी का डीआरएल मिल जा रहा है। साथ ही साथ प्रोजेक्टर लाइट, ये आपको कुछ हेलोजन बल्ब के साथ मिल रहे हैं। फॉग लैम्प तो आपको बेस मॉडल में नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको एसेसरीज के रूप में लगाया गया है। ऊपर में आप यहाँ पे विंडशील्ड पे देखोगे तो जो भी आपको एसेसरीज इस गाड़ी में लगाया गया ना, जो कि आपके लिए भी जरूरी है, हर कोई इस एसेसरीज को लगाता है, वो भी आपको यहाँ पे अच्छे से मेंशन किया गया है। वैसे मैं वीडियो में आपको हर एक कुछ वो सब भी दिखाने वाला हूँ। साइड में आओगे तो आप यहाँ पे सबसे पहले टायर देखो, सीएट कंपनी की तरफ से लगाया गया है। साइज देखोगे जो कि आपको 205/65 R16, टोटली आपको 16 इंच के साथ स्टील रिम मिलता है। कोई भी आपको व्हील कैप है ना, वो भी अभी कंपनी फिलहाल बेस मॉडल में प्रोवाइड नहीं कर रही है। आगे में डिस्क और पीछे में ड्रम ब्रेक, व्हील आर्चेस टोटली मैट फिनिश के साथ। और साइड में आओगे, साइड का क्लाइडिंग है, ये भी आपको मैट फिनिश के साथ मिलेगा। मड स्लैब है, ये भी आपको यहाँ पे एसेसरीज के रूप में लगाया गया है। ORBM ब्लैक कलर के साथ, और नीचे में आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। इंडिकेटर मिल जाता है। इससे आपको जो ना फोल्ड है वो आपको हाथ से करना पड़ेगा, बट जो एडजस्ट है वो आप अंदर से ही कर पाओगे। डोर वाइजर देखो, ये भी आपको टोटली एसेसरीज में लगाया गया है। डोर हैंडल टोटली बॉडी कलर में, कोई भी आपको को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है। पीछे में ही आओगे तो यहाँ पे देखो न्यू रेवेक्स का आपको यहाँ पे ब्रांडिंग मिल जाता है, कुछ डुअल टोन कलर के साथ, और लगभग आपको 45 लीटर के टैंक कैपेसिटी भी मिलेंगे। रियर प्रोफाइल की ओर आओगे ना तो रेवेक्स एडिशन है ना, सबसे ऊपर में देखो एक नॉर्मल सा एंटीना मिल जाएगा। स्पॉइलर टोटली रूफ के साथ कनेक्टेड ही मिलता है, छोटा सा मिलता है। बीचों बीच आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप दिए गए, ना ही आपको डिफॉगर मिलता है, और ना ही आपको यहाँ पे वाइपर के कंट्रोल दिए गए, और ना ही आपको वहाँ पे वॉशर यूनिट मिलेंगे। बट पीछे में ए पार्ट देखोगे टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर का दिया गया है। यहाँ पे आपको न्यू महिंद्रा का लोगो, XUV 3XO का ब्रांडिंग किया गया है, और इधर आपको रेवेक्स का ब्रांडिंग किया गया है। टेल लाइट वही आपको टॉप मॉडल की तरह ही मिलता है, फुल्ली एलईडी में दिया गया है। इंडिकेटर नीचे में मिल जाता है, ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में मिलेगा। बट ये जो दो पार्ट है ये आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ मिलेंगे। पीछे आओगे तो यहाँ पे आपको टोटल 2 पार्किंग सेंसर और दोनों साइड रेड कलर के रिफ्लेक्टर, और ये जो आपको यहाँ पे गार्ड है, चाहे ये बम्पर गार्ड है, ये आपका टोटली एसेसरीज में ही लगाया गया है। बूट स्पेस को मैं दिखाऊं तो इस गाड़ी में ना लगभग देखा जाए तो 364 लीटर के बूट स्पेस दिए गए हैं। बड़ा सा बूट स्पेस मिलता है। पार्सल ट्रे है, ये भी आपको कंपनी पहले से ही देती है। और सीट देखो टोटली आपको यहाँ पे 60-40 में स्प्लिट सीट भी देखने को मिलेगा। नीचे में ये जो आपको मैट है 7D मैट, ये भी आपको एसेसरीज के रूप में लगाया गया। और जो भी स्पेयर व्हील है जस्ट आपको यहाँ पे नीचे प्लेस किया गया है, और जो भी टूल किट है वो सब कुछ आपको यहाँ पे ही मिलेगा। और गाइस अभी मैं इसके बीच वाले सीट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे आपको स्पेस के मामले में तो कोई भी प्रॉब्लम पहले भी नहीं आता था और अभी भी आपको नहीं आएगा। स्पेस के मामले में वही आपको सिमिलर रखा गया है। 2 से 3 लोग आप यहाँ पे आराम से बैठ सकते हो। बट यहाँ पे आप देखो इस रेवेक्स एडिशन के बेस मॉडल में भी ना आपको यहाँ पे टोटली जो सीट है ना, वो आपको यहाँ पे लेदर के साथ देखने को मिलेगा। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट भी दिए गए, आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट दोनों ही सीट में मिलता है। और यहाँ पे देखो इस जगह पे आपको आर्मरेस्ट भी मिलता है, जो कि आपको प्रॉपर 2 कप होल्डर के साथ आती है। और यहाँ पे ऊपर में आओगे तो यहाँ पे आपको 3 जो हेडरेस्ट है ना, ये भी आपको यहाँ पे प्रॉपर एडजस्टेबल ही दिया गया है। ग्रैब हैंडल आपको दोनों ही साइड मिल जाएगा। बीचों बीच एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट मिलेंगे। को ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे मैगजीन होल्डर मिलता है। और यहाँ पे आपको रियर में देखोगे तो यहाँ पे आपको रियर AC वेंट भी मिल जाएगा। साथ ही साथ एक आपको टाइप C के चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल रखने के लिए अच्छा सा स्पेस। और नीचे में देखो तो यहाँ पे भी आपको एक 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। ड्राइवर सीट पे चलोगे ना तो कोई भी रिक्वेस्ट सेंसर तो नहीं मिलता है, बट यहाँ पे आपको फिजिकल की डालने के लिए जगह दिया गया है। और एक कुछ आप यहाँ पे इसका डोर ट्रिम है, उससे आप चेकआउट कर सकते हो। डुअल टोन कलर के साथ मिलेगा, कहीं भी सॉफ्ट टच नहीं दिए गए। चारों ही पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है। और जो ड्राइवर साइड का विंडो है ना, ऑटो डाउन फंक्शन के साथ मिलेगा। ORBM को एडजस्ट करने के लिए दिया गया, फोल्ड करने के लिए आपको यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगा। इनसाइड डोर हैंडल कुछ मैट फिनिश के साथ, ट्विटर मिल जाते हैं। और स्पीकर, गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर और 2 ट्विटर भी मिलता है। बोतल रखने के लिए जगह, अम्ब्रेला होल्डर तो नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे देखो एक रेड कलर के रिफ्लेक्टर। सीट की ओर आओगे तो आप यहाँ पे इसका सीट देखो हाइट एडजस्टेबल भी मिल रहा है।
यहाँ पे आपको रिक्लाइन करने के लिए भी दिया गया है, आगे पीछे कर सकते हो। फ्यूल कैप को खोलने के लिए आपको यहाँ पे कंट्रोल, और डैशबोर्ड पे देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ, आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ, और यहाँ पे आपको हेडलाइट लेवलर। और एक बार अगर मैं इसका की दिखाऊं तो ये देखो 2 की मिलता है, और दोनों ही की ना आपको यहाँ पे फ्लिप फीचर्स के साथ दिया गया, और यहाँ पे आपको दोनों ही रिमोट की मिलेगा, लॉक अनलॉक का फीचर्स, और यहाँ पे आपको बूट को रिलीज करने के लिए बटन। और गाइज अभी मैं ड्राइवर सीट पे आ चुका हूँ, और यहाँ पे गाड़ी का जो इंटीरियर है ना, डैशबोर्ड है ना, उससे आप चेकआउट कर सकते हो। कहीं से भी आपको ये फील नहीं आने वाला है कि एक आप बेस मॉडल को चला रहे हो, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक जो फीचर्स है ना वो आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले 6 एयरबैग आपको इस गाड़ी में भी दिया गया है, साथ ही साथ डुअल टोन कलर के साथ मिलता है, ग्लॉसी कलर का भी आपको यहाँ पे यूज मिलता है, जिससे प्रीमियमनेस है ना थोड़ा सा इनहेंस हो जाती है। सबसे पहले स्टीयरिंग के साथ शुरुआत करोगे तो कोई भी लेदर रैप नहीं मिलता है, राउंड शेप में ही दिया गया है। बीचों बीच आपको हॉर्न का प्लेसमेंट, यहीं पे आपको एयरबैग का ब्रांडिंग, न्यू महिंद्रा का लोगो, कोई भी क्रूज कंट्रोल आपको नहीं मिलेंगे। बट इधर आपको यहाँ पे देखो जहाँ की आपको टेलीफोनिक का कंट्रोल मिल जाएगा। वॉल्यूम कम ज्यादा करने के लिए आपको यहीं पे बटन दिया गया है। हेडलाइट आपको टोटली मैनुअल एडजस्टेबल के साथ, और वाइपर के भी जो कंट्रोल है ये भी आपको मैनुअल में ही दिया गया है। स्टीयरिंग सिर्फ आपको यहाँ पे टिल्ट एडजस्टेबल के साथ मिलता है, और MID एक बार आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ सेमी डिजिटल में दिया गया है। सबसे पहले इधर देखो स्पीडोमीटर मिलेंगे, टैकोमीटर मिल जाएंगे, जितने भी इंडिकेटर है वो सब कुछ मिल जाते हैं। पीछे वाला जो बूट है ओपन वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है, साथ ही साथ फ्यूल गेज टेम्परेचर मिल जाएगा। और इसे जब आप टॉगल करोगे ना तब यहाँ पे देखो डिस्टेंस टू इम्पट्टी है वो मिल जाता है। एवरेज फ्यूल इकोनॉमी है, मतलब कि गाड़ी माइलेज जो भी दे रही हो आपको बताने वाली है। डिजिटल में क्लॉक, जो भी टेम्परेचर हो, इल्यूमिनेशन अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो वो दिख जाएगा। साथ ही साथ ट्रिप 1 में आपको कितना किलोमीटर चलेगी वो सब कुछ आपको यहाँ पे बता देगी। तो बेसिक वाले जो फीचर्स है वो मिल जाते हैं। और यहीं पे देखो जहाँ की आपको 3 मोड दिया गया, एक तो आपको नॉर्मल मोड मिलता है, दूसरा जो मोड दिया गया ना वो आपको यहाँ पे स्पोर्ट मोड मिलेगा, और जो तीसरा मोड आपको यहाँ पे दिया गया जो कि आपको कंफर्ट मोड भी देखने को मिलता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम की ओर आओगे तो आपको बड़े साइज के दिए गए, चारों ओर ग्लॉसी ब्लैक कलर का यूज मिलता है। टच रिस्पॉन्स वो सब कुछ आपको यहाँ पे अच्छा देखने को मिलेगा। मोबाइल को कनेक्ट करने में आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ऑक्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, ब्लूटूथ के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो, कार्बेट एक लिंक आता है, अगर इसे आप डाउनलोड करोगे ना मोबाइल में और इसके साथ कनेक्ट करोगे तो आप यहाँ पे यूट्यूब को भी आराम से चला सकते हो। इक्वलाइजर का ऑप्शन मिल जाएगा, म्यूजिक, रेडियो सेटिंग, हर एक कुछ आपको यहाँ पे दिया गया है। टच रिस्पॉन्स भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक ही देखने को मिलेंगे। AC वेंट आपको यहाँ पे मिलते हैं, चारों ओर आपको यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ कुछ आपको यहाँ पे बटन मिलेगा, जैसे कि आप इसका MID को टॉगल कर सकते हो। हजार्ड लाइट के बटन, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ है वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। टेम्परेचर जो भी है और ब्लोअर जो भी है वो सब कुछ आपको यहाँ पे इंडिकेट कर देगी, कम ज़्यादा आप यहीं से इजीली कर सकते हो। मैनुअल में आपको यहाँ पे AC दिया गया, ऑन ऑफ आपको हर एक कुछ यहाँ पे करने की जगह दिया गया है। AC को मैक्स में भी डाल सकते हो, और सर्कुलेशन जो भी है वो सब कुछ आपको यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए जगह दिया गया है। USB पोर्ट, मोबाइल रखने के लिए आपको यहाँ पे अच्छा सा स्पेस, टोटल 6 गियर का ट्रांसमिशन, रिवर्स गियर आप यहीं पे लगा सकते हो। साथ ही साथ चारों लेदर का यूज, और ये भी जो पैनल है ना टोटली ग्लॉसी ब्लैक कलर के साथ। 2 कप होल्डर, हैंड ब्रेक आपको मैनुअल एडजस्टेबल के साथ, आर्मरेस्ट भी दिए गए। कोई भी स्लाइडिंग फंक्शन तो नहीं मिलेगा, बट अंदर में देखो यहाँ पे आपको डिसेंट सा स्पेस दिया गया है। ग्लव बॉक्स की ओर आओगे तो यहाँ पे आपको टोटली सॉफ्ट ओपन के साथ मिलता है, अंदर में आपको अच्छा सा स्पेस दिया गया है। को ड्राइवर साइड देखो तो यहाँ पे आपको मिरर मिल जाएगा, कोई भी आपको यहाँ पे लाइट नहीं दिए गए हैं। और ड्राइवर साइड देखो तो आपको यहाँ पे टिकट होल्डर भी नहीं मिलता है। बीचों बीच IRBM टोटली मैनुअल एडजस्टेबल के साथ, यहाँ पे आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाएगा, और दोनों साइड आपको हेलोजन बल्ब के लाइट, और यहाँ पे देखो जो आपको छोटा सा सनरूफ मिलेगा ना वो आपको यहाँ पे दिया गया है। और गाइस अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की ना, तो इसमें आपको सिर्फ अभी फिलहाल एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, 1.2 लीटर के MPFI पेट्रोल इंजन, जो कि आपको लगभग 110 PS का पावर देती है, और आपको 200 न्यूटन मीटर का ये गाड़ी ना आपको टॉर्क देती है। एक बार मैं बोनेट को ओपन करूं तो ये मुझे बहुत ही भारी फील हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा महिंद्रा का क्वालिटी हमेशा से अच्छा ही रहा है, और ऊपर में प्रॉपर आपको यहाँ पे इंसुलेशन भी दिया गया है। अंदर में इंजन देखो प्रॉपर आपको नीट एंड क्लीन देखने को मिलेगा, 3 सिलेंडर के साथ दिया गया, बहुत ही आपको पावरफुल इंजन रखा गया है। बट जो माइलेज है ना ये गाड़ी आपको शहर में ज़्यादा से ज़्यादा 12 से 13, 15 तक का देने वाली है, और हाईवे में आपको 17, 18 तक का आपको माइलेज आराम से दे देगी। ऑन रोड कीमत की ओर जाओगे तो लगभग आपको 11,24,000 रुपये मात्र पड़ने वाली है। हमारे नियर सिटी शोरूम रांची में टाइटेनियम महिंद्रा का मैंने प्राइस बताया हुआ है, शोरूम का जो डिटेल है वो मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।